हाय। तो इसमें बहुत ही बेसिक सा एक ऐप मैंने डेवलप किया हुआ है और इसमें हम देखेंगे कि जो जावास्क्रिप्ट है उसका यूज़ हम क्या करते हैं और उसको यूज़ करने से जो हमारे ऐप के परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आता है। तो अगर यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास एक बहुत बेसिक सा एप्लीकेशन है जिसमें कि एक एसेट फ़ोल्डर है और कुछ एचटीएमएल फाइल्स हैं, ठीक है। तो अगर हम एसेट फ़ोल्डर के अंदर देखें तो हमारे पास कुछ इमेजेस पड़ी है इमेज फ़ोल्डर के अंदर और एक स्टाइल की फ़ाइल है। तो स्टाइल में मैंने बेसिकली एक बेसिक सा एचटीएमएल डिफाइन किया जिसका यूआई दिखाऊंगा आपको क्या चेंज करता है वो यूआई पे। और हमारे पास 2-3 एचटीएमएल फाइल्स हैं। अगर इसको हम ब्राउज़र पे देखें कि वो कैसा ये पेज कैसे रन होता है तो ये बेसिकली इस टाइप का मैंने एक पेज बनाया है। इसके लिए हमने सिर्फ एचटीएमएल और सीएसएस यूज़ कर रखा है और कुछ भी इसमें यूज़ नहीं है। और अगर इसके हम फीचर की बात करें तो यहाँ बेसिकली एक हेडिंग सेक्शन है और इसके अंदर हमने कुछ आइटम्स लिस्ट कर रखे हैं। और आइटम्स में क्या है कि हमने लिस्ट जो हेडिंग है वो सेट किया, देन उसका ब्रीफ डाला। और सिंस अगर हम लिस्टिंग पेज की बात करें तो वहाँ पे कंटेंट कम से कम डालते हैं सो दैट कि अगर किसी यूज़र को और मोर में जाना है, डिटेल में जाना है, तो वो बटन में क्लिक करें और डिफरेंट डिफरेंट वे में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता था कि जब भी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती थी तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज को दूसरे पेज से लिंक करता था, जैसे कि यहाँ पे AHREF के थ्रू किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही उसने शो मोर पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक नया वेब पेज ओपन हो गया, मतलब कि एक सर्वर को रिक्वेस्ट गई, वहाँ से फिर एक नया पेज जनरेट होकर हमारे पास रेंडर हो गया। अभी तो ये बहुत बहुत फास्ट दिख रहा है क्योंकि इसमें बहुत कुछ है नहीं, सिर्फ HTML और स्टाइलिंग है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई भी थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन नहीं, इसलिए अभी बहुत फास्ट दिख रहा है और प्लस ये लोकल पे भी है। तो इन सारे रीजन्स की वजह से ये हमारा फास्ट दिख रहा है, बट रियलिटी में ये स्लो होता है प्रोसेस। जब भी हम किसी पेज को सर्वर से कॉल करते हैं तो पूरा का पूरा कंटेंट रेंडर होता है, जितनी लाइब्रेरीज होती है वो लोड होती है फिर से, या जितने भी इनिशियलाइजेशन है वो सारा कुछ होता है। तो वो एक लेंदी टाइम टेकिंग प्रोसेस वी कैन से, ठीक है। तो इनिशियली ये जो अप्रोच था वेब पेज पे यही होता था कि जब भी हमें कुछ कंटेंट इस टाइप का दिखाना होता था तो हम इसको AHREF जो टैग होता है उसके थ्रू हम लिंक कर देते पेज को, और फिर से वो पूरा का पूरा एक वेब पेज, जो पूरा का पूरा पेज था वो रीरेंडर होता था, रीलोड होता था पूरा पेज, और उसमें वो थोड़ा प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है। तो जावास्क्रिप्ट के आने के बाद क्या डिफरेंस हुआ कि इस तरह की रिक्वायरमेंट के लिए हम सेम पेज पे ही विदाउट रीलोडिंग द पेज, हम सेम पेज पे ही मॉडल के थ्रू या फिर उसके जस्ट नीचे एक स्पेस लेके या फिर राइट साइड में एक बॉक्स बना के या लेफ्ट में कहीं पे भी, मीन्स उस प्रोसेस को फास्ट करने का एक हमारे पास ये हो गया, एक टूल कह सकते हैं या एक वे हो गया जो हमारे पास हो गया था, जिससे कि हम जो वेब पेज है उसको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कह सकते हैं, रियल टाइम वो लगे विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। तो अगर हम कोड की बात करें तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि हमारे पास बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे, जहाँ पे सिंपली HTML है और स्टाइलिंग है। स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बाद में देखेंगे कि जो इसका कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे एलिमेंट्स को ये पिक करते हैं, ठीक है, सिलेक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये सारी हम बाद में देखेंगे। और अभी जो हमारा मेन पर्पस है वो ये है कि ये जो ऐप है इसके अंदर हमें JS ऐड करना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे और हमने एक नया एसेट्स के अंदर जो भी इस तरह की फाइल्स होते हैं, जो HTML हो, सॉरी स्टाइलिंग हो गई, JS हो गया, इमेजेस हो गया, ये सारा कुछ मेनली हम एसेट्स के अंदर ही डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ स्क्रिप्ट्स नाम से, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक HTML फाइल, सॉरी JS फाइल क्रिएट करता हूँ, script.js, ठीक है। तो यहाँ पर हम करने वाले क्या है, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी हम हर बार इस पर क्लिक कर रहे हैं इस लिंक पे और एक नया पेज ओपन हो रहा है, बट हम क्या करेंगे अभी इससे क्लिक पे हम इसके जस्ट नीचे ही जो और भी इसका डिटेल्ड कंटेंट है वो इसके जस्ट नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा पेज रिलोड नहीं होगा और ये बिल्कुल एक मोबाइल ऐप की तरह ही वर्क करेगा, बिल्कुल फास्ट, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। और अगर हम उसके लिए कोड पे जाएँ तो सबसे पहले हमने यहाँ पे JS का फाइल डिफाइन क्रिएट किया है। और इस पेज में अभी फर्स्ट टाइम जो हम ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ये तीनों फाइल्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, index.html, jaipur.html और udaipur.html। बट अगर हम इसको JS के थ्रू सेम पेज में कर देंगे तो ये फाइल्स फिर हमें यूज़ नहीं करनी पड़ेंगे, एक फाइल में ही हमारा सारा काम हो जाएगा। तो उसके पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो शो मोर है यहाँ पे इस लिंक को हम डिसेबल कर देंगे और इसका जो प्लेस होल्डर होता है हैश वो डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब भी हम किसी मेथड को यहाँ पे ये करते हैं, कॉल करते हैं HTML फाइल से, तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं ऑन क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया ऑन क्लिक और इसके अंदर हमें मेथड कुछ भी डाल देंगे जो भी, सॉरी, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हम एक मेथड डिफाइन करेंगे, सो डिस्क्रिप्शन, नाम कुछ भी हो सकता है, एज पर योर चॉइस, कुछ भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ क्या किया मैंने, सिंपली जब भी ये बटन, ये पी टैग है, सॉरी बटन वैसे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं इस टाइप की रिक्वायरमेंट के लिए, यहाँ पे सिंपली पी टैग है, और उसके उस पी टैग के अंदर जो हमारा टेक्स्ट है सी मोर, उससे क्लिक पे हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेथड क्या होगा, एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन होगा जो किसी जेएस फाइल में डिफाइंड होगा। तो इस मेथड को फिर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा मेथड है, और इस पेज को सिंस HTML से लिंक कर देंगे तो क्या होगा, हमारा जो मेथड है, जब भी वो बटन उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पर क्लिक हुआ तो वो एक कॉल यहाँ पे आएगी, और जो भी हम ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म करेंगे, जो भी इस पर्टिकुलर कर्ली ब्रेस के अंदर डिफाइंड होगा, वो यहाँ पे हमारा कॉल हो जाएगा। अभी फंक्शन पे और डिटेल में जाएंगे बाद में, बट अभी आप समझ लो कि एक सिंपल सा एक सेट ऑफ कोड हम डिफाइन करने का एक वे होता है फंक्शन, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे कि फंक्शन क्या होता है, क्या क्या मैंने लिख रखा है, सारे का मीनिंग मैं बताऊंगा। बट अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ये एक वे होता है सेट ऑफ कोड को, सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए जेएस के अंदर, ठीक है। तो अगर हम इसमें कोड लिखना चाहें तो इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे जो कि डोम मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 लाइन का कोड लिखा जो कि सीधे डोम में जा रहा है और प्रॉपर्टी को चेंज कर रहा है। बेसिकली ये जा रहा है आइटम 1 एक आईडी सेट की होगी जिसको वो ब्लॉक करेगा, और आइटम 1 सोमर होगा उसको वो हाइड करेगा, ठीक है। तो अब ये 2 आईडी हमें वहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो index.html में गए, हमारे पास आइटम 1 यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, ये सोमर बटन है। अब यहाँ पे हम आइटम 1 को डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पी टैग मैंने सेट करा, और यहाँ पे आईडी, ठीक है, और यहाँ पे आइटम 1। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम आइटम 1 को ब्लॉक डिस्प्ले कर रहे हैं, और आइटम ये जो सोमर है उसको हम हाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सोमर का जो बटन है वो हाइड हो जाएगा, और ये जो नीचे का जो पी टैग है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा कंटेंट है उसका आइटम 1 का, वो हम यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है। ये हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ही कोई यूज़र इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये बटन हाइड हो जाएगा, और जो नीचे का जो आइटम 1 है वो शो हो जाएगा। एक बार इसको कर लिया, अब एक बार पेज को रन करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्लिक किया, अब देखो दिक्कत क्या आ रही है कि जैसे ही ये पेज लोड हुआ और ये भी बटन में दिख रहा है और ये कंटेंट में दिख रहा है, क्यों? क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं, इसमें हमने सबसे पहले इसको हमें खुद से इसको हाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर जो आइटम 1 है उसे खुद से हम कोड लिखेंगे इनलाइन CSS, जो कि उस सेक्शन को हाइड कर देगा। तो उसका कोड क्या होता है इनलाइन में लिखने का, ये स्टाइल और डिस्प्ले नन, इसका जो डिस्प्ले है उसको मैंने नन कर दिया है। अब देखते हैं क्या चेंज आया हुआ है। ठीक है, तो वो जो हमारा मोर कंटेंट था वो तो हाइड हो गया, और ये हमारा ये सेट हो गया। बट इससे क्लिक पे अभी भी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। इससे क्लिक पे अभी भी हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है वो यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है, मतलब हमने उसको लिंक नहीं किया है। तो अब जाते हैं कोड में और देखते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है ये फाइल वो लिंक कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम गए index.html में, और जो टैग होता है वो होता है स्क्रिप्ट टैग, किसी भी एक्सटर्नल जेएस को HTML में कॉल करने का। तो यहाँ पे गए और हमने स्क्रिप्ट किया, और यहाँ पे सेट ये एंड किया, और यहाँ पे src हम सेट कर देंगे। तो यहाँ ये कहाँ पड़ा हुआ है, एसेट्स के अंदर स्क्रिप्ट में पड़ा हुआ है, और script.js। तो अब क्या हो गया, हमारा HTML फाइल से वो JS जो है वो लिंक हो गया है। तो अब अगर हम वो पेज को लोड करें तो हमारा काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब किया, देखो जैसे क्लिक किया मोर कंटेंट दिख गया और बटन हाइड हो गया, ठीक है। अब सेम हम ट्राई करेंगे, उसके लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा उसमें, बस मेथड जो फंक्शन है उसका नेम डिफरेंट होगा, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, वैसे कुछ भी नहीं है, ये सब हम बाद में जाएंगे डिटेल में। अभी बस समझना है कि जो जावास्क्रिप्ट है उसका यूज़ क्या है, इनिशियली किस लिए बनाया गया था, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे भी हमारा जो हैशटैग है, यहाँ पे हम ऑन क्लिक मेथड यूज ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो ये मेथड है जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है जेएस फाइल के अंदर, वो हमने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये पी टैग डिफाइन किया हुआ है, सेम इस वे में भी यहाँ पे भी हम पी टैग डिफाइन करेंगे, ठीक है। स्टाइल नन हो गया, आइटम इसको 2 कर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हम आइटम 2 सेट किया हुआ है, और
इसका जो कंटेंट है वो हम डालते हैं, जो उसका सेकंड वाले बॉक्स का कंटेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों का डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट सेट हो गया। और इस पे क्लिक पे हमारा जो सेकंड टॉपिक है, जो हमारा जयपुर है, उसका हमारा कंटेंट शो होना चाहिए। अब जाते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, अब मैंने क्लिक किया तो इस वे में ही हमारे वो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा वेब पेज रिलोड नहीं हो रहा है, हमारा सेम पेज पे ही। जैसे यूज़र मान लो बहुत सारे लिस्ट आइटम्स है, जिस यूज़र को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का डिटेल देखना है तो वो उस वहीं पे क्लिक करेगा और उससे जस्ट नीचे में ही हमें दिख जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा पेज रिलोड नहीं हो रहा और ये ऐप काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज़ हो रहा है। अगर और एडवांस जाएंगे तो जैसे अभी दोनों ओपन है, उसमें हम किसी एक को ओपन कर सकते हैं, जिससे पेज बहुत लेंदी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा किसी यूज़र को जब बहुत ज़्यादा लिस्ट आइटम होगी। ठीक है, तो ये था बेसिक्स की जो जावास्क्रिप्ट है वो कैसे वो एक्चुअल में करता क्या था इनिशियली, किस लिए क्रिएट किया गया था। और अभी तो ये बहुत कुछ करता है जावास्क्रिप्ट, बट ये बेसिक था कि जावास्क्रिप्ट जो कोड लेवल पे है वो किस लिए क्या किस पर्पज़ से बनाया गया था। तो ये बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया है ऐप, सो दैट कि यू विल हैव आइडिया कि चीज़ें जेएस जो है वो कैसे एक ऐप में ऐड होता है और वो कैसे परफॉर्म करता है। ओके, थैंक यू।